टैली के अंदर आज हम सीखेंगे, जब हम बिल क्रिएट करते हैं टैली के अंदर, तो बिल में एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी के अंदर आपको डिफरेंस कैसे मेंटेन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई कस्टमर आया और उसको आप कोई भी XYZ गुड सेल कर रहे हो, सेल करते टाइम आपसे उस कस्टमर ने लिए 50 पीस और वो कस्टमर आपसे बिल बनवाना चाहता है ओनली 40 पीस का। या फिर जब आप परचेज़ करने गए तो आपको चाहिए 50 पीस और आप बिल बनवाना चाहते हो 40 पीस का। तो एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी के अंदर आपको डिफरेंस कैसे मेंटेन करना है वो मैं आपको आज सिखाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या सीखना है, सबसे पहले बिल जनरेट करना आना चाहिए। तो बिल जनरेट कैसे होता है टैली के अंदर वो देखो आप। बिल जनरेट करने के लिए यहाँ पे आपको जो 11 दिखा रहा है, वाउचर नंबर 11 दिखाई दे रहा है, इसकी जगह आपको डालना है इनवॉइस नंबर। व्हाट इज़ इनवॉइस नंबर? इनवॉइस नंबर का मतलब बिल नंबर, जितने नंबर का हम बिल काट रहे हैं वो। डेट के अंदर आपको जिस दिन हम बिल बना रहे हैं वो डेट आपको डालनी है, और डेट चेंज करने का शॉर्टकट टैली के अंदर क्या है, F2। रेफरेंस नंबर आपको दे देना है। पार्टी अकाउंट नेम में आपके सामने 3 ऑप्शन हो सकते हैं, कैश, क्रेडिट और चेक या फिर बैंक, जिसको मैं बोलूँ। मतलब आप कैश में भी सेल कर सकते हो, आप उधार भी सेल कर सकते हो, और आप बाय बैंक भी सेल कर सकते हो। मतलब सामने वाली पार्टी से आपने पैसा कैश नहीं लिया, उसने आपको कैसे पेमेंट किया है, डिजिटल पेमेंट किया है, चाहे वो फ़ोन पे हो, पेटीएम हो, चेक हो, DD हो, XYZ। हम कैश में सेल कर रहे हैं। अभी आपको ये सारी डिटेल फिल नहीं करनी, इसके ऊपर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। बायर्स डिटेल के अंदर जो भी आपसे बाय कर रहा है उसकी पूरी डिटेल आपको डालनी है, उसका नाम, उसका एड्रेस, स्टेट, कंट्री, रजिस्टर, अनरजिस्टर, ये आपको GST के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है कि सामने वाला GST रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। ये मैं GST के अंदर डिस्कस करूँगा पूरी चीज़ें। सेल्स अकाउंट, हम इसको सेल कर रहे हैं, प्लेटिना सेल कर देते हैं, और ये मैं सेल कर रहा हूँ मेन लोकेशन से। कितने पीस? 1 पीस सेल कर रहा हूँ मैं इसको। कितने की सेल कर रहा हूँ? 55,000 की। देखो यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम अलग से ओपन हुआ है ना। ये डिस्काउंट का कॉलम कहाँ से ओपन होता है? F11 F2 के अंदर आपको यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस, ये ऑप्शन यस हो रहा है ना, इसकी वजह से वहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम अलग से आपको शो हो रहा है। इसमें आप क्या कर सकते हो, किसी भी पार्टी को जैसे आपको डिस्काउंट देना है तो आप डिस्काउंट दे भी सकते हो और डिस्काउंट ले भी सकते हो, अगर आप परचेज में एंट्री कर रहे हो तो अभी हम सिंपल सेल की एंट्री सीख रहे हैं। ये मैंने पार्टी को सेल कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इस पार्टी को बिल देना है। तो बिल देने के लिए मैं क्या करूँगा, वापस उसी एंट्री पे जाऊँगा। एंट्री पे जाने के बाद में आपको इसका प्रिंट देना है। प्रिंट देने के लिए आल्ट के साथ P सेलेक्ट करेंगे। हालांकि मैं आपको ऐसी चीज़ें भी बता दूंगा, जैसे आप एंट्री कंप्लीट करोगे बिल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। वो भी चीज़ें मैं आपको डिटेल से, जब एक दिन हम पूरी वही चीज़ सीखेंगे ना, तब मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। अभी मैं आपको केवल एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी में सेपरेट कैसे मेंटेन करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है विद प्रिंट प्रीव्यू, ये आपको यस रखना है। इसको जूम करने के लिए आल्ट के साथ Z। तो यहाँ पे हमारा जो बिल है वो जनरेट हो चुका है। इसमें देखो हमारी जो फर्म है उसका नाम, जो हमसे परचेज़ कर रहा है उसका नाम, ये सारी डिटेल फिल हो जाएगी। जब हम सारी डिटेल फिल करेंगे, क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, HSN कोड, ये GST के अंदर आता है। प्रत्येक चीज़ को एक नंबर मिला हुआ होता है। क्वांटिटी डाल देते हैं, रेट डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह का बिल आपके सामने आ गया। अब हम सीख क्या रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं इस बिल के अंदर क्वांटिटी हमने 1 सेल की है, इसकी जगह मान लो क्वांटिटी हमने सेल की होती 50,
कितनी सेल की होती? 50 पीस सेल करने के बाद ये पार्टी हमसे क्या चाहती है? 40 पीस का ही बिल बनवाना चाहती है। ये पार्टी नहीं चाहती कि आप पूरे के पूरे 50 का बिल बनवाओ। ये पार्टी जो 10 पीस है उनको ब्लैक में सेल करना चाहती है। ठीक है, हम इस तरीके से समझ लेते हैं। ये पार्टी क्या करना चाहती है? जो 10 पीस ब्लैक में लेके जाएगी, मतलब विदाउट बिल लेके जाएगी, वो ये अपने हिसाब से कर देगी। बाकी हमसे कितने का बिल बनवाना चाहती है? 40 पीस का। ठीक है, तो वो काम कैसे होगा? उसके लिए आपको क्या करना है? F11 F2 के अंदर सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी का ऑप्शन क्या करना है? यस करना है। कंट्रोल इससे सेव कर देना है। अब देखो इससे होगा क्या? सेल के अंदर जो क्वांटिटी का कॉलम है वहाँ पे एक्चुअल और बिल्ड के नाम से 2 कॉलम अलग अलग सेपरेट हो गए। सेपरेट कॉलम हो गए ना? ये ही प्रक्रिया F9 के अंदर भी हो गई। मतलब F9 के अंदर भी एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी शो हो रहा है और F8 के अंदर भी शो हो रहा है। तो अब इसके अंदर जब आप सेल करोगे, मैं कैश में सेल करता हूँ दोबारा, वही चीज़ हम सेल कर देते हैं मैन लोकेशन से। एक्चुअल में लेके जा रहा है 50 पीस और बिल कितने का बनवा रहा है? 40 पीस का। तो देखो यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है 27,50,000, उसकी जगह अमाउंट कितना बन गया? 22 लाख बन गया। क्यों? क्योंकि अमाउंट तो कैलकुलेट हुआ है, बट वो किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट हुआ है? 40 पीस के अकॉर्डिंग। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जब हम इसको फिनिश करेंगे, फिनिश करके और हम इसका जब बिल जनरेट करेंगे अल्ट के साथ P, अल्ट के साथ Z, तो देखो यहाँ पे बिल कितने का जनरेट हुआ है? 40 पीस का ही जनरेट हुआ है। और हमारे पास से स्टॉक पूरे 50 पीस कम हो गए। स्टॉक में से हमारे पास से कितने पीस गए? पूरे 50 पीस गए, बट बिल कितने का बना? 40 पीस का ही बिल बना। तो इस तरीके से हम टैली के अंदर एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी को सेपरेट कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं।